होमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। चैतन्य चैतामृत मध्य लीला चैप्टर 2 प्रयास संख्या 21। तो हमने इसे पिछले श्लोक में सुना था कि राधा रानी बोलती है कि या इस तरह से हमारे लिए एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन है, सीख है कि मैंने तो सुख के लिए कृष्ण से प्रेम किया था किंतु परिणाम बिल्कुल विपरीत निकला और मैं दुख के सागर में डूब रही हूँ। हो सकता है कि अब मैं मरने वाली हूँ क्योंकि मेरी जीवनी शक्ति चुक चुकी है। ऐसी ही मेरी है मानसिकता, है मानसिक दशा। तो हम में से अधिकतर लोग कई बार सुख के लिए भगवान की भक्ति में आ जाते हैं क्योंकि लोग अच्छे हैं, कंपनी अच्छी हो जाती है और भी कई चीज़ें फायदा हो ही जाता है, जीवन में सरलता आती है। लेकिन जैसे जैसे भक्त भक्ति में आगे बढ़ता है, यदि वो और घुसना चाहता है तो उसके दुखों में वृद्धि होती है क्योंकि भगवान उसको और प्यूरिफाई करते हैं, नंबर 1। दूसरा, वो कृष्ण के लिए अधिक से अधिक पेन लेना चाहते हैं और जैसा श्रील प्रभुपाद ने किया, ही वॉज सेटिस्फाइड इन राधा दामोदर टेम्पल इन वृंदावन, बट उन्होंने भगवान के लिए पेन लिया और आगे निकले तो वो दुख के सागर में कई बार डूब जाते हैं। लेकिन वो जो दुख है वो वास्तव में वही सुख है, यही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये राधा रानी का भाव है। हम लोग राधा रानी की जय या राधा रानी को सर्वोपरि मानते हैं या राधा राधा बोलते हैं, पर इम्पोर्टेंट क्या है कि हम लोग ये समझें कि राधा रानी दुख के सागर में डूबी रहती हैं लेकिन भगवान को नहीं छोड़ती है ना। तो ऐसा लगता है कि वो मेरा जीवन समाप्त होने वाला है, वो कहती हैं। तो ऐसे ही भक्त का भाव होता है कि वो जीवन को समाप्त करके भी भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। जीवन तो एनीवे समाप्त होना ही है, संसार में वो तो होना ही है जो होना है। हमारे कुछ प्रयास से चीजें बदलेंगी नहीं क्योंकि हर किसी का भाग्य है। आगे बताती हैं 21वें श्लोक में, कुटिल प्रेम अज्ञान नाही जाने स्थान स्थान भाल मंद नारे विचारिते क्रूर शठेर गुण डोरे हाथे गले बांधी मोरे रखी अच्छे नारी उकाशिते। प्रेम व्यवहार प्रकृति से कुटिल होते हैं, उनमें पर्याप्त ज्ञान से प्रवेश नहीं किया जा सकता। ये श्लोक तो हो गया था। प्रभु जी आपने 20 नंबर बोला था, 21 बोला, 21 तक हो गया था, 22 तक हो गया था। ओके, तो हमने सुना था कि प्रेम व्यापार कुटिल होते हैं उनमें पर्याप्त ज्ञान से। हमने सुना था ज्ञानी व्यक्ति हर चीज में लॉजिक लगाने का प्रयास करता है, ये सही है ये गलत है, इसमें हमारा क्या फायदा है, इसमें हमारा क्या नुकसान है। तो ये बता रहे हैं कि उसमें पर्याप्त ज्ञान से प्रेम व्यापार नहीं किया जा सकता, बिजनेस ज्ञान से किया जाता है। प्रेम में तोला नहीं जाता, मैंने कितना दिया मुझे कितना मिला। बता रहे हैं कि नहीं वे परिणामों की चिंता करते हैं। जो प्रेमी होते हैं वो परिणामों की चिंता नहीं करते। क्रूर कृष्ण ने अपने एक सदगुणों की डोरी से मेरा गला तथा मेरा हाथ बांध दिया और अब मुझे सुख पाने में असमर्थ हूं, तो भी क्या हो गया, मेरा प्रेम उस कृष्ण से बना ही रहेगा। कहने का मतलब ये है, ये मदन तनुहीन पर द्रोहे परवीण 5 बाण संधे अनुक्षण अबलार शरीर विंधी कैल जर जरे दुख दे न लय जीवन।
मेरे प्रेम संबंध में मदन नाम का एक व्यक्ति है, उसके गुण इस प्रकार है। जिसको मेरा प्रेम है, वो कौन व्यक्ति है? वो मदन मोहन कौन है? उसका कोई स्थूल शरीर ही नहीं है। हाँ, ग्रॉस बॉडी तो भगवान की नहीं है, उनका सच्चिदानंद स्वरूप है। वो कभी भी ग्रॉस बॉडी, कभी भी स्थूल शरीर ले ही नहीं सकते हैं। ऐसा लोग, दुष्ट लोग, अज्ञानी लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान शरीर धारण करते हैं। भगवान का शरीर हमेशा आध्यात्मिक रहता है। उनकी आत्मा किसी भौतिक शरीर को धारण नहीं करती है, या वो किसी भौतिक शरीर को धारण नहीं करते। उनकी आवश्यकता नहीं है, तो स्थूल शरीर नहीं। लेकिन वह अन्यों को पीड़ा देने में बहुत प्रवीण है। ऐसा लगता है कि मेरे पास आ गए और अगले क्षण लगता है कि चले गए। वेरी डिफिकल्ट। उस कृष्ण से प्रेम संबंध बनाना। बड़े चंचल हैं, चोर हैं, सबके फेवरेट हैं, सब उन्हें चाहते हैं, सब उन्हें खींच रहे हैं। उनके पास 5 बाण हैं जिन्हें मैं अपने धनुष पर चढ़ाकर निर्दोष स्त्रियों के शरीर में संधान करता है। इस प्रकार स्त्रियां जर्जर हो जाती हैं। और यही समझने का विषय जो मकसद करते हैं यहाँ पर, जब स्त्रियां बोला जाए तो हमें समझना चाहिए जीवात्माएं, और यही तो करने भगवान संसार में आते हैं, जीवात्माओं को अट्रैक्ट करने, ताकि वो चिपक जाएं भगवान से और भगवान उनको अपने धाम में ले जाए। इसलिए इसको काम के हिसाब से नहीं कंपेयर कर सकते हैं कि कोई प्ले बॉय काइंड ऑफ पर्सन है जो कि अपने स्टाइल से, हेयर स्टाइल से, कपड़ों के स्टाइल से, बोलने के स्टाइल से, वटेवर किसी स्त्री को अट्रैक्ट करता है और स्त्रियां उसके पीछे चली जाती हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। हम सभी जीवात्माओं का ये परम भाग्य है कि हमें ऐसी अटैचमेंट भगवान से पैदा हो। जैसे कि हम सुनते थे कि बचपन में कहानी सुनते रॉबिन हुड की, तो एक शहर में बहुत सारे वो हो गए थे चूहे, तो बड़ा परेशान हो गया था पूरा शहर। तो एक बैग पाइपर को बुलाया गया। उसने कहा कि मैं कर दूंगा जी, मेरा इतना प्राइस होगा। उसने कुछ धन राशि मांगी, तो लोगों ने कहा ठीक है जी, हम बड़े परेशान हैं, कर देते हैं। तो उसके बाद वो व्यक्ति बैग पाइपर बजाता गया और सारे चूहे उसके पीछे पीछे। वो आ गया कि सारे चूहे पीछे पीछे, एक एक घर से, एक एक बिल से। बैग पाइपर ऐसा एक बाजा होता है जिसमें एक थैला जैसा होता है, मल्टीपल, कैसे समझाएं उसको, देख सकते हैं बाद में। तो शहनाई, बहुत सारी शहनाई समझ लीजिए उसके अंदर लगी होती हैं कुछ कुछ। तो वो बजाता रहा, उसके पीछे चूहे भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। वो एक गुफा में गया, गुफा के अंदर चूहे बजाता हुआ ऐसे करके निकला, चूहे गुफा के अंदर। उसने गुफा को बंद कर दिया। इस प्रकार चूहों से राहत मिल गई। फिर उसने अपने प्राइस मांगा। गांव वालों ने कहा चूहे भगाने का ये प्राइस, जैसे कि हमारे जीवन में अक्सर होता है ना। हम बड़े परेशान होते हैं किसी चीज से, लेकिन जब वो चीज सॉल्व हो जाती है तो हमें लगता है इसने करा क्या। हाँ, इसने एक एडवाइस ही तो दी थी और मेरे जीवन में किया ही क्या इन्होंने। बस थोड़ी सी प्रेरणा। अब ठीक है, मैं उस वक्त थोड़ा सा दुखी था, आपने थोड़ा संभाल लिया था, दैट्स इट। तो इस कुछ इस तरह का ही जैसा हमारा विचार है, ऐसे ही गांव वालों का विचार बना। तो उन्होंने कहा आपने किया ही क्या है। उसने कहा ठीक है जी, किया ही क्या है। तो ठीक है। फिर उसने फिर से अपना बजाया, टू करके बजाया। थोड़ी देर में एक स्त्री, दूसरी, सारी गांव की सारी स्त्रियां पीछे पीछे पीछे। उसने ऐसी धुन बजाई कि वो निकल गया, सारी स्त्रियां पीछे पीछे चली गई। तब गांव वालों को समझ में आया कि भैया इसका कुछ करना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार का भौतिक चीज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं कि संसार में स्त्रियां इस प्रकार से अट्रैक्ट हो जाती हैं आपकी वाणी से, आपकी किसी चीज से। संसार में बहुत सारे ऐसे प्ले बॉय घूमते रहते हैं जिनका काम केवल यही है, कौन स्त्री अपने चरित्र में कम है उसको खींच लिया जाए। लेकिन इसके विपरीत कृष्ण के बारे में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ही ऑल्सो हैज दोस 5 उदाहरण, बाण है उनके पास, स्त्रियों के हृदय को भेद देते हैं, यानी कि जीवात्माओं के हृदय को भेद। प्रकृति हम कहते हैं ना, वी आर प्रकृति, तो वी आर स्त्री लिंग एक्चुअली में। तो हमारी आत्मा को चोर हमारे हृदय को चुरा लेता है, चाहे वो किसी आदमी का हो, चाहे किसी लेडी का हो। इतिहास में जैसे मीराबाई थी, ऐसे ही कितनों का नाम लें, सूरदास, अंधे होकर भी भगवान के प्रेम में हमेशा डूबे रहते थे। और उसके बाद हमारे सारे आचार्य, जानवा देवी थी, तो षड गोस्वामी भी थे। तो ऐसा नहीं था कि कोई एक पर्टिकुलर लिंग के लिए, कास्ट के लिए। तो कृष्ण अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी, इज ऑल अट्रैक्टिव, दैट्स व्हाई ही इज कृष्ण। तो इस प्रकार से ये सारे जर्जर हो जाते हैं, और यही हम चाहते हैं कि ऐसा हमारी अट्रैक्शन हमारे दिल में पैदा हो। अच्छा तो यह होता कि बिना हिचक के मेरे प्राण ले लेता, किंतु ऐसा करता नहीं है। मुझे केवल पीड़ा देता है। तो कृष्णा टेस्ट आवर, कृष्णा इंक्रीजेस आवर
सॉरी कृष्ण इंक्रीज आवर हैंकरिंग फॉर, भगवान को प्राप्त करने के लिए, जैसे कि नारद मुनि के सामने कृष्ण भगवान प्रकट हुए पिछले जन्म में, और फिर अंतर ध्यान हो गए और नारद मुनि व्याकुल हो गए। उन्होंने मंत्र उच्चारण किया, यही तो मंत्र पढ़ा था, इसके उच्चारण से भगवान आ गए थे, लेकिन दोबारा मंत्र पढ़ने पर भगवान नहीं आए। बहुत मेहनत करी, इधर गए उधर गए, लेकिन भगवान फिर नहीं आए, बहुत व्याकुल हो गए। हाँ, तो भगवान अपने भक्त की व्याकुलता को बढ़ा देते हैं जब तक वो इतनी ज्यादा ना हो जाए कि हमारा जीवन उनके बिना चले ना, उस अवस्था में हम भगवान के धाम में जाने के योग्य हो जाते हैं। तो ये कष्ट तो यहां मिलेंगे ही, क्योंकि माता जब अपने बच्चे को पैदा करने के लिए कष्ट लेती है तो उसे मातृत्व प्रेम बढ़ता है, पैदा होता है। तो इस कष्ट को लेना भगवान के लिए, गुरु परंपरा के लिए, ये हमारे प्रेम को बढ़ाता है। तो वी शुड टेक पेन। अगर लाइफ में हम इजी गोइंग होके चलना चाहते हैं, कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, तो दैट इज, वो कभी भी प्रेम डेवलप नहीं करेगा। शादीशुदा लाइफ में भी यदि हम लोग एक दूसरे के प्रति ऐसा बलिदान, त्याग, समर्पण नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो शादियां आजकल इसलिए चलती नहीं है क्योंकि नोबडी वांट्स टू टेक पेन। या हमें पेन के बदले में पेन चाहिए, मैंने आपके लिए इतना पेन लिया तो आप भी मेरे लिए इतना पेन लीजिए, ऐसा कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाती है। आई गेव दिस मच, सो मुझे उतनी वैल्यू ऑफ मनी मिलनी चाहिए, है ना। इस प्रकार से हमारा भाव हो जाता है, वैल्यू ऑफ मनी। मैं कुछ दे रहा हूं तो उसके बदले मुझे इतना तो प्राप्त हो। तो उसमें होता क्या है, उसमें वो सुख, दिव्य सुख प्राप्त नहीं होता। उसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन से किसी को दिव्य सुख प्राप्त होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन बिकम्स पार्ट ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है, आज इतने की सेल हुई, कल इतने की सेल हुई, थोड़े दिनों में वो सेल और सेल और सेल वो आनंद नहीं देती है, वो एक वो दिव्य आनंद तो नहीं मिलता ना बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन स्ट्रेस में ज्यादा दिखता है, हमें दिव्य आनंद तो नहीं मिलता। हाँ, तो क्योंकि वो लेन देन की ट्रांजेक्शन है, और दिव्य प्रेम में ऐसा नहीं है। अन्य दुख मने अन्यथा नाही जने, सत्य यही शास्त्रेरा विचारे। अन्य जन कहाँ लिखी ना जाना, ये प्राण सखी याते कहे धैर्य धरी बारे। शास्त्रों में कहा गया है कि एक मनुष्य दूसरे के मन के दुख को नहीं जान सकता है, अतएव मैं ललिता तथा अपनी प्रिय सखियों के बारे में क्या कह सकती हूँ। नहीं वो मेरे अंतर के दुख को समझ सकती है, वे बारंबार यही कहकर मुझे सांत्वना देते, हे सखी धैर्य रखो, हे सखी धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। कृष्ण आएंगे फॉर एग्जाम्पल, या वट एवर, अब मेरे हृदय के दुख को कौन समझेगा, जो कृष्ण के विरह में मेरे हृदय में दुख है। तो ये राधा रानी की अंतरूनी भावनाओं की हम चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण कृपा पारावार कबू करी बेन, अंगीकार सखी तोरा ए व्यर्थ वचन। जीवेरा जीवन चंचल, ये न पद्म पत्रे जल, तत दिन जीवे कौन जन। मैं कहती हूँ हे सखियों, तुम मुझे कहकर धैर्य रखने को कहती हो कि कृष्ण कृपा सिंधु हैं, एक ना एक दिन आएंगे, मुझे स्वीकार करेंगे, किंतु मैं बतला दूं कि मुझे सांत्वना उससे मिल नहीं रही है। जीव का जीवन क्षणभंगुरी तो है, ये कमल की पंखुड़ी पर टिके जल के समान ही तो है। कृष्ण कृपा की आशा में भला इतने दिन मैं कैसे जीवित रहूंगी। अब जब हम चर्चा कर रहे थे कि युवा इतम निमेशन चक्षुषा प्राविशाइतम, कि जब पलक झपकना युग के समान लगेगा तो आदमी कैसे धैर्य रखेगा कि कृष्ण आएंगे। कैसे वो धैर्य रख पाएगा, ये वो चर्चा कर रही है कि मेरे को ये सांत्वनाओं से कुछ हो नहीं रहा है ना। शतवत्सर पर्यंत जीवन अंत, यही वाक्य कह न विचारी। नारी र यौवन धन सयारे, कृष्ण करे मन ये मन दिन दुई चारी। मनुष्य 100 वर्ष से अधिक तो जीवित रहता ही नहीं है। तुम्हें यह भी विचार करना होगा, स्त्री का यौवन जो कृष्ण का एकमात्र आकर्षण है, कुछ ही दिनों तक रहता है। सो कृष्ण लाइक्स अस बिकॉज वी आर अट्रैक्टिव। हाँ, वी लुक सो, गोपियां सुंदर बनना चाहती थी कृष्ण के लिए। तो कहती हम तो बूढ़े हो जाएंगे, तो क्या कृष्ण हमें लाइक करेगा। हाँ, जीवात्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है, ये हम जानते हैं। हमारा इटर्नल जो स्वरूप है, स्वरूप सिद्धि जो हमें प्राप्त होती है, उस स्वरूप में हम हमेशा स्थापित रहते हैं। यदि हम गोपियां और गोपियों के संगी बन जाएंगे तो हम उस अवस्था में हमेशा जीवित रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम वहां पे बूढ़े हो जाएंगे। ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना व्याधि है। उसी भाव में हम भगवान के साथ निरंतर लीलाओं में रहेंगे।
लेकिन उन लीलाओं में भी जब तक विरह नहीं होगा तब तक मिलन का आनंद नहीं बढ़ेगा। इसलिए भगवान के उस धाम में भी नवदीप धाम भी है जो विरह का धाम है, गोलोक धाम के अंदर। हाँ, क्योंकि मिलन का भाव बढ़ता है जब विरह होता है। अब बताइए, विरह नहीं होगा तो मिलन कैसे बढ़ेगा? तो इस रस को कौन आस्वादन करेगा, इस रस का? इसलिए ये भाव भी आवश्यक है जो यहाँ पर बोल रही है कि कोई भी कैसा होगा भगवान कल को किसी और, जैसे वो बोलते अरे चंद्रावली के पास क्यों चले गए। अब ये हमें समझना पड़ेगा, अरे उदारवादी होना चाहिए, कृष्ण है सबके हृदय में है, सबके प्रेमी है, तो चंद्रावली के पास चले गए तो क्या हो गया? लेकिन ये दिव्य प्रेम है, इसमें आनंद है। कृष्ण इज वेरी हैप्पी व्हेन सीज कि देयर इज ए ट्रांसीडेंटल जेलसी। अच्छा, वहां गए थे तुम? अच्छा, तो थोड़ा सा है, उसमें सोचेंगे, अगर थोड़ा सा डिटेल में सोचेंगे तो समझ में आएगा कि पीपल इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो ट्राई टू इमिटेट दैट, सो दैट्स वाई वन पर्सन हैज मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स और उसको ये बड़ा अच्छा लगता है, आई हैव मैनी। तो कई बार उनका आपस में समझ में आ जाता है, अच्छा इसके कोई और भी है, तो उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करने का प्रयास करती है ताकि उसके पास से हट के मेरे पास आ जाए, और वो आदमी को बड़ा आनंद आता है। लेकिन इस तरीके से वो मारा जाएगा काम के उसमें, पाप में और काम में। लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए हम बता रहे हैं हमको। तो संसार में भी वो दिव्य रस है, लेकिन वो दिव्य माना जाता है क्योंकि वो परम शुद्ध है। अगेन कि उसमें काम का कोई रंच मात्र भी स्थान नहीं है, काम नहीं है वहां पर। यहाँ पर क्या है? अधिक प्रेम मतलब कन्वर्ट्स इनटू लस्ट, काम। ज्यादा प्रेम करे एक दूसरे को तो काम में कन्वर्ट हो जाता है, वहां काम मिसिंग है, इसलिए भोगने की भावना मिसिंग है। अब इसको इस तरीके से सोचेंगे तो समझ में आएगा कि वो प्रेम का उन्माद है जो कि बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को भी, लेकिन हमारा प्रेम का जो उन्माद है थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है तो वो काम में कन्वर्ट हो जाता है। हो तो समझ में आ रहा होगा आपको, वहां पर वो काम वाला पीस मिसिंग हो गया उसमें से, इसलिए वो प्योर ही बना, वो परम आनंद देने लगता है, परम आनंद। उसमें आनंद है छेड़ाखानी में, रूठने रुठाने में, मनाने में, लेकिन काम नहीं है। यहाँ पर वो काम में थोड़ी देर में कन्वर्ट जाता है एंड देन एवरीथिंग स्पॉइल हो जाती है, गंदी हो जाती है चीजें। इस तरीके से समझे। अग्नि ये चे निज धाम देखा ये अविराम पतंगीरे आकर्षीय मारे, कृष्ण एचे निज गुण देखा ये हरे मन पाछे दुख समुद्र ते डारे। यदि तुम यह कहती हो कि कृष्ण दिव्य गुणों के सागर है, अतः कभी ना कभी दयालु होंगे, तो मुझे इतना ही कहना है कि वे उस अग्नि के समान है जो अपनी चकाचौंध से पतंगों को आकृष्ट करती है और फिर उन्हें मार डालती है। कृष्ण के गुण ऐसे हैं, वे अपने दिव्य गुण दिखलाकर हमारे मनों को आकृष्ट करते हैं और बाद में हमसे विलग होकर हमें दुख के सागर में डुबो देते हैं। देखिए, इसलिए कहते हैं कि चैतन्य चरितमृत इत्यादि ग्रंथों को पढ़ के, या इवन इस तरह के डिस्कशन भागवतम में भी है, आई डोंट नो क्या शेष रह जाता है, क्योंकि इवन इस भाव को समझना मेरी समझ से तो बाहर है। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस, दैट्स इट। एंड वो भी इसलिए क्योंकि प्रभुपाद ने इसको लिखा है, इस पे परपट बोले हैं, हम इसको पढ़ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि ये समझ के बाहर की वस्तु है ना। हो सकता है किसी को समझ भी आए, अगर किसी को लगता है कि वो एलिवेटेड है, वो समझ सकता है, तो जरूर पढ़े और इसको समझे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट इज देयर, ये चर्चाएं यहाँ पर हैं, है ना। तो बोल रहे हैं कि कृष्ण जो है सबको ऐसे अट्रैक्ट करते हैं जैसे रोशनी पतंगों को, और वो जाती हैं और वो खत्म हो जाते हैं। वैसे ही हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ही कुब्जा भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हुई, उनको लेप लगाकर उसकी कमर सीधी हो गई, वो एक सुंदर स्त्री में कन्वर्ट हो गई, उसकी इच्छा हुई भगवान का संग करने की। हाँ, तो पतंगे को भगवान ने अट्रैक्ट किया, और एज सुन एज वो भगवान के पास गई, ये भागवतम में लिखा हुआ है, प्रभुपाद भी लिखते हैं, उसकी हृदय की सारी वासनाएं या इच्छाएं या वटेवर समाप्त हो गई। अन्न विलासिता शून्य। कृष्ण ने ध्रुव महाराज को अट्रैक्ट किया, हु वाज फुल ऑफ काम, क्रोध, लेकिन जब उसने भगवान को प्राप्त किया तो परम शुद्ध हो गया। इस प्रकार से उन्होंने उस पतंगे को मार डाला, या उसकी भौतिक अस्तित्व को मार डाला, उसकी भौतिक इच्छाओं को मार डाला, उसे परम शुद्ध बना दिया। तो ऐसे ही तो हम बनना चाहते थे, बड़ी तो प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से समझना होगा इन तात्पर्य को, नहीं तो कोई लगेगा अच्छा जी बड़ा नुकसान है भैया।
तो आकृष्ट करते हैं, उन्हें मार डालते हैं। वे अपने दिव्य गुण दिखलाकर हमारे मनों को आकृष्ट कर लेते हैं। कृष्ण, यहीं से कृष्ण बनता है, और बाद में हमसे विलग होकर हमें दुख के सागर में डुबो देते हैं। वास्तव में होता क्या है, किसी आदमी के अंदर किसी के प्रति टेम्परेरी अट्रैक्शन हो जाता है, जिसको हम लोग इन्फैचुएशन भी कहते हैं। लेकिन ये क्षणभंगुर होता है। जो आज अच्छा लगता है, थोड़े दिनों बाद अगर थोड़ा सा आदमी को लगता है कि आज ही शादी कर लो किसी से, तो इसलिए हमारे यहाँ पर बोला जाता है कि शादी के लिए थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि 6 महीने का टाइम तो होना चाहिए, क्योंकि आज ही अट्रैक्शन है, थोड़े दिनों में क्या है, बेकार है सब, है ना। कमिटमेंट थोड़ी क्लियर होती है जब टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ता है। हाँ, नहीं तो रोज रोमांस होते हैं, रोज यहाँ पे ब्रेकअप होता है संसार में, है ना। बट अगर किसी को मिल के उसको छोड़ा जाए और उसके बाद भी वो आपसे अटैच्ड रहे, अट्रैक्टेड रहे, जुड़ा रहे, इवन गुरु के जाने के बाद या गुरु की दूरी के कारण भी कोई व्यक्ति गुरु से उतना ही आकर्षण या सरेंडर या डेडिकेशन बना के रखे, तब समझ में आता है कि वो व्यक्ति वास्तव में सरेंडर्ड है। हाँ, ये समझना पड़ेगा, तभी समझ में आता है, नहीं तो समझ में नहीं आता है। तो इसको ऐसे ही समझने का प्रयास कीजिए कि जो हमारा जो रियल भाव है वो हमें तब समझ में आता है, वरना हमें समझ में नहीं आता है। एते का विलाप करी विषाद श्री लौट हरि, उघाड़िया दुखेर कपाट, भावेर तरंग बले नाना रूप मन चले, आर एही एक श्लोक कैल पाठ। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु विषाद के महासागर में विलाप करते और अपने दुख के द्वार को खोल देते थे। तो महाप्रभु के अंदर ये भावनाएं आती थी, जो भावनाएं यहाँ पर हम राधा रानी के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि इन्हीं को टेस्ट करने के लिए वो आए थे। तो ये भावनाएं महाप्रभु के अंदर आती थी, इसी प्रकार की विरह की भाव की तरंगों के वशीभूत होकर उनका मन दिव्य रसों में विचरण करता और इस तरह में एक अन्य श्लोक का उच्चारण करते जो इस प्रकार है। श्री कृष्ण रूपादि निषेवणम बिना व्यर्थानि मेह आहान्य खिलेन्द्रियान्यलम पाषाण शुष्कैंधन भार कान्यकयो विर्भमी विभर्मि वातानि कथम हत त्रपः। हे सखियों, यदि मैं श्री कृष्ण के दिव्य गुण रूप गुणों तथा लीलाओं की सेवा नहीं करती तो मेरे सारे दिन तथा मेरी सारी इंद्रियां पूर्णतया व्यर्थ हो जाएंगे। अभी मैं पत्थर तथा सूखी लकड़ी जैसी अपनी इंद्रियों का भार व्यर्थ में ढो रही हूं। मैं नहीं जानती कि निर्लज्ज बनकर कब तक मैं यह भार ढोती रहूंगी। तो दिस इज द परफेक्शन ऑफ चेतना, कि हम ये सोचें कि यदि हम इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं तो दिस इज लाइक कि ये मृत शरीर है। इसका मतलब एक तरह से बोझ है, मृत सूखा लकड़ी इंद्रिया, उसका बोझ हम ढो रहे हैं बस, क्योंकि ये भगवान की सेवा में नहीं लग पा रहे हैं। हाँ, इसलिए कह रहे हैं कि यदि कृष्ण के दिव्य रूप गुण लीलाओं की सेवा हम नहीं करते, कई चीज़ों की सेवा हम करते हैं श्रवण से, और कुछ करते हैं हम प्रैक्टिकल अपने हाथों से, पैरों से, हर चीज़ से। इस प्रकार से हम नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा शरीर एक तरह का सूखी लकड़ी है, इसका बोझ हम ढो रहे हैं। मैं नहीं जानती कि निर्लज्ज बनकर कब तक मैं भार ढोती रहूँगी, कब तक मैं भगवान की सेवा में अपने आप को नहीं लगाऊंगी। वंशिगाना मृत धाम लावण्या मृत जन्म स्थान ये न देखे से चांद वदन, से नयन कीबा काज पड़ुक तार मुंडे बाज, से नयन रहे की कारण। उस मनुष्य की आंखों का क्या लाभ जो कृष्ण के उस चंद्र जैसे मुख को नहीं देखता। तो क्या लाभ है उन आंखों का जो कृष्ण, इस प्रकार से शास्त्र कहता है कि मोर पंख के आगे, मोर पंख को हम देखते हैं तो उसके आगे आंखें सी बनी होती हैं मोर पंख के अंदर। तो शास्त्र कहते हैं वो आंखें उस मोर पंख के जैसी हैं, क्योंकि वो कुछ देख नहीं सकती हैं, वो लगती हैं आंखें। उसी तरह से हमारे सुंदर कमल नयन है जिसमें हम काजल लगाते हैं सुंदर सा, उसको लंबा खींचने का प्रयास करते हैं, सुंदर बनने का प्रयास करते हैं अपनी आँखों के माध्यम से, लेकिन वो आँखों में कृष्ण के लिए अट्रैक्शन नहीं है इतना ज़बरदस्त। भौतिक अट्रैक्शन ज़्यादा है। किसी पुरुष को स्त्री से अट्रैक्शन है, उसकी आँखों से, किसी स्त्री को पुरुष के वटेवर से आकर्षण है, लेकिन कृष्ण से, उस कृष्ण के उस चंद्र जैसे मुख को नहीं देखता है।
तो सारी सुंदरता का जन्म स्थान है, तो उसकी वंशी के अमृतुल्य गीतों का आगार है। अरे उस मनुष्य के सिर पर वज्रपात हो जाए, उसने ऐसी आंखें क्यों रखी? वज्रपात हो जाए, उस समाप्त हो जाए, उसकी आवश्यकता क्या, उसके जीने की जरूरत क्या है? क्या उसके जीवन में ये उद्देश्य जीने का नहीं है? तो कृष्ण का चंद्रमा जैसा मुख अब अमृत तुल्य गीतों का आगार है और उनकी वंशी का आवास है। यह समस्त शारीरिक सुंदरता का मूल कारण है। गोपियों का विचार है कि यदि उनकी आंखें कृष्ण के ऐसे सुंदर मुखड़े को नहीं देखती हैं तो अच्छा होगा कि उन पर वज्रपात ही हो जाए। गोपियों के लिए कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी का दर्शन करना अरुचिकर, घृणास्पद है। अन्य किसी का दर्शन करना अरुचिकर है, घृणास्पद है। गोपियां कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को भी देखकर कभी प्रसन्न नहीं होती। उनकी आंखों के लिए एकमात्र सांत्वना कृष्ण का चंद्रमा जैसा सुंदर मुख है, जो समस्त इंद्रियों के लिए आराध्य है। जब वे कृष्ण के सुंदर मुख को नहीं देख सकती तब उन्हें सब कुछ शून्य लगता है और उनकी इच्छा होती है कि उन पर वज्रपात हो जाए। कृष्ण के सौंदर्य से विलग होने पर उन्हें अपनी आंखों को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं दिखता। क्या हमने इस भाव को प्राप्त कर लिया है? अगेन क्वेश्चन वही आ जाता है, देन व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। लगता है कि बहुत ही एलिवेटेड स्थिति है, बट दिस इज द गोल, राइट। गोपिर भर्तुरपद कमले और दास दासन दास, ऐसे गोपियों के भरता, ऐसे कृष्ण के हमें दास के दास का दास ऐसा बोलते हैं, बनना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे ये भावनाएं उस परंपरा से हमारे अंदर ट्रांसफर होंगी। इस प्रकार चिंतन करने से उतना नहीं हो पाएगा, या तो हमें उनका शरणागत बनना पड़ेगा। जब उनकी शरणागत बनेंगे तो क्या होगा? वो जो भाव है वो हाँ गोपियों से, जो हम यहाँ सुन रहे हैं, वो गोपियों से वो भाव हमारे हृदय में ट्रांसफर होने लगेगा। बट वी हैव टू बिकम लाइक दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। सखी है सुन मोर हत विधि बल, मोर बपु चित्त मन सकल इंद्रिय गण, कृष्ण बिनु सकल विफल। हे सखियों, कृपया मेरी बात सुनो। विधाता द्वारा प्रदत्त मेरी सारी शक्ति जाती रही है। कृष्ण के बिना मेरा शरीर, मेरी चेतना, मन तथा उसी के साथ मेरी सारी इंद्रियां व्यर्थ हैं। देखिए, अभी तो बोले कृष्ण जो है, क्या है कृष्ण? कृष्ण इज अ चीटर। कृष्ण ने ऐसा कर दिया, मुझे छोड़ के चला गया, पतंगे की तरह बुलाता है और पतंगा को जला देता है, लेकिन फिर भी उनके बिना मेरा शरीर, मेरी चेतना, मेरा मन सब कुछ व्यर्थ है। कृष्णेर मधुरवाणी अमृतेर तरंगिणी, तार प्रवेश नाही ये श्रवणे, काण कड़ी छिद्र सम जनी हस श्रवण, तार जन्म हिल अकारणे। कृष्ण की कथाएं अमृत के तरंगों की समान है। यदि ऐसा अमृत किसी कानों में प्रवेश नहीं होता तो वे कान टूटे सीधे शंख के छिद्र के समान है। ऐसे कान को बजाने का प्रयोजन व्यर्थ है। समझ रहे आप? शंख है, कान जैसा ही दिखता है साइड में से, बता रहे हैं कि टूटा हुआ शंख है, उसको बजाओगे भी तो क्या बजेगा वो। ऐसे ही हमारे कान है जिसमें कृष्ण की कथा का अमृत नहीं जाता। तो यही ये तरीका है, हम जब चर्चा कर रहे थे कि ये जो विरह है इसको कम करने का तरीका यही है कि हम लोग कृष्ण के बारे में चर्चा करें, है ना। उन चर्चाओं से क्या होता है, वो हमारी स्मृति जागृत हो जाती है कृष्ण से प्रेम की, है ना। तो हमारे हृदय में जो विरह है वो थोड़ा ठंडक पहुँचती है। और यही है, विरह है, कथा करिए, डिस्कशन कीजिए, जो भी है। फिर इट कैन गो टू एनी एक्सटेंट, इट कैन गो टू, श्रील प्रभुपाद कहते थे, इवन इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सपेंशन ऑफ द मूवमेंट सर्विसेज, ये भी कृष्ण का कीर्तन और कथा है। याद होगा आपको, श्रील प्रभुपाद कहते थे कि यदि बदरपुर के कट्टे उतर रहे हैं, सीमेंट उतर रहा है, बिल्डिंग में ठक ठक हो रही है, तो इट इज़ कीर्तन, है ना, क्योंकि इट इज़ फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। तो इस प्रकार से ये हमारे कानों में जाए, ऐसा बता रहे हैं। तो भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर ने श्रीमद् भागवत में एक श्लोक बोलते हैं, वो इस प्रकार है। सूर्य उदय तथा अस्त होने के साथ हर एक की आयु को हरता है। सूर्य जैसे सवेरे उदय होता है और शाम तक वह हमारी आयु में से एक दिन को निकाल देता है, सिवाय उसके जो सर्वमंगलकारी भगवान की कथाओं की चर्चा में लगा है, उसका ह्रास नहीं होता, क्योंकि उसका तो ये डिस्काउंटिंग पीरियड चल रहा है। उसका जो लाइफ स्पैन है यहाँ वाला संसार में, जेल की अवधि उसकी निरंतर कम हो रही है। तो बाकियों की भी तो जेल की अवधि कम हो रही है नहीं, क्योंकि वो जैसे ही इस जेल से निकलेंगे वो फिर से दूसरी जेल में डाल दिए जाएंगे, संसार के किसी कोने में डाल दिया जाएगा। इसलिए उनके लिए तो बड़ा नुकसान हो रहा है कि एक दिन बीतने पर।
लेकिन एक भक्त जो अपना जीवन इसमें लगाता है, उसका एक एक दिन बीतने पर उसका नुकसान है, उसका फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि आज का दिन भी मेरा कृष्ण भावनामृत में गया, आज का दिन भी मेरा पूर्ण समर्पण में गया, तो बहुत जल्दी वो भगवान के धाम में चला जाएगा। क्या वृक्ष जीवित नहीं रहते? क्या लोहार की धोकनी श्वास नहीं लेती? वही ये श्लोक आ गया, हाँ, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, मोर के पंख यानी कि इससे बता रहे हैं कि लोहार की धोकनी भी तो सांस लेती है। लोहार क्या करता है, हाँ, फूंक मारता है, उसमें तो आग लगती है। तो बता रहे हैं वो धोकनी जो है वो सांस ले रही है ना, बट क्या वो सांस ले रही है वास्तव में? नहीं। हाँ, वृक्ष जीवित है तो माना जाएगा उनको जीवित है, खड़े में है जड़ की तरह, क्या वो जीवित है? क्या हमारे चारों ओर पशु भोजन और वीर्य स्खलन नहीं करते? जो लोग कुत्तों, सूरों, ऊँटों के गधों की तरह हैं, वो उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त पापों के उद्धारक भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं को कभी भी श्रवण नहीं करते, जिसने भगवान के पराक्रम तथा उनकी अद्भुत लीलाओं के विषय में नहीं सुना, और जिसने भगवान विषयक सुंदर गीतों को न तो गाया न कीर्तन किया, उनके कान मानो सांपों के रंध्रों के समान है। कान कैसे हैं? सांपों के रंध्र, छिद्र, हाँ, और जीभ मानो मेंढक की तरह है, जिसने कृष्ण का नाम लिया नहीं लिया, भले ही कोई शीश पर रेशम की पगड़ी क्यों ना पहन ले। यदि वह मुक्तिदाता भगवान के सामने झुकता नहीं है सर, तो उसे केवल भारी बोझ समझना चाहिए। बोझ लेके आदमी पानी में गिरता है यदि, तो डूब के मर जाता है। यदि आपके शरीर में एक रस्सी में पत्थर बांध दिया जाए और पानी में आप कूद जाएंगे तो हम मर जाए, बड़े से बड़ा तैराक मर जाएगा, वो बोझ ही उसको लेके मरेगा। उसी तरह ये हमारा सर है जो हमें संसार में लेके मरेगा, क्योंकि झुकता नहीं है। हाथ भले ही चमकीले कंगनों से सुशोभित क्यों ना हो, यदि वो भगवान हरि की सेवा नहीं करते तो उसे मृतक पुरुष के हाथ समझना चाहिए, डेड बॉडी के जो हाथ है। और आंखें भगवान विष्णु के स्वरूप को नहीं देखती, मोर पंख में बनी आंखों के समान है। जो पांव तीर्थ स्थानों में नहीं जाते वह वृक्षों के तनों के समान है। जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान की शुद्ध भक्त की चरण धूलि को अपने सर पर धारण नहीं किया, मानो कि वह शव के समान है। जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर अर्पित तुलसी दल की सुगंध का अनुभव नहीं किया, वह श्वास लेते हुए भी मृतक तुल्य है, और भावावेश के समय आंखें अश्रु से पूरित हो जाती हैं, रोमांच उठता है। वह हृदय अवश्य ही लोहे का बना है, जिसने भगवान के नाम का मनयोग के साथ जप करने पर भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। भगवान के नाम ले रहे हैं लेकिन फिर भी हृदय कठोर है, तो बता रहे हैं वो हृदय लोहे का बना है। तो इतना हमें सोचने की आवश्यकता है। हमारे आचार्य इतना रेफरेंसेस दे रहे हैं, इतने सारे। सोच लीजिए हमारा कान कैसे हैं, अभी जो हमने चर्चा करी, हमारी आंखें कैसी हैं, हमारा हाथ कैसे हैं, हमने सुना था। इसके विपरीत हम लोग समझते हैं कि हम जीवित हैं, हम मनुष्य हैं, वी आर मोर इंटेलिजेंट, वी आर मोर एडवांस्ड। भागवत में आज सबका पर्दाफाश कर दिया गया है कि आर वी रियली एडवांस्ड और वी आर लाइक डेड बॉडी। तो इस पर हम अवश्य विचार करें और अपने को वास्तव में जीवित बनाएं, कृष्ण के लिए ही जिए और उन्हीं के लिए मर जाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।